जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में, जहां पर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी कि आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपको राशन करना है 9, 10th, 11, 12th का, और उसके बाद में कैसे आप लोग बाकी की जानकारी फिल करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, वो इसीलिए होगी क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपके मन में फॉर्म भरते समय जो भी डाउट आए उनका हल आपको यहीं पर मिल जाए और आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता न पड़े। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपसे ये फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक देखेंगे जहाँ पर आपको आना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको स्टूडेंट के सेक्शन पर आकर के राशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर सभी लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इन लिंक का क्या मतलब है। तो अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, तो आप अगर प्री मैट्रिक यानी कि 9, 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे प्री मैट्रिक फ्रेश। और अगर आप OBC कैंडिडेट है और प्री मैट्रिक है, तो आप यहाँ पर प्री मैट्रिक ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तो फिर आप यहाँ पर प्री मैट्रिक ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पोस्ट मैट्रिक है यानी कि आप 10वीं कर ली है, 11वीं 12वीं के लिए भर रहे हैं आपका स्कॉलरशिप फॉर्म, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे SC ST जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। OBC वाले ये सिलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर पर, और जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है वो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश ये सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि जो 12वीं के अलावा किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ये वाला जो लिंक है वो ओपन करेंगे, तीसरे नंबर वाला। और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, ये जो 4th लिंक है वो ये अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो कि पोस्ट मैट्रिक यानी कि जिसका 10वीं के बाद का स्कॉलरशिप फॉर्म है। इसी तरीके से पोस्ट मैट्रिक अदर देन 12वीं और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के अलावा अगर आप किसी अन्य कोर्स की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे। तीनों जो आपकी यहाँ पर ऊपर कैटेगरी दी गई है, इनके लिए अलग अलग लिंक दिए हैं। अब अगर आप जनरल से है, माइनॉरिटी से है, तो आप फिर यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग लिंक सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं माइनॉरिटी कैटेगरी से हूँ, तो मैं यहाँ पर प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई करने के लिए प्री मैट्रिक फ्रेश सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने चाहे आप कोई सा भी लिंक ओपन कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, सभी के सामने सेम इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर आपका जिला सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है। इसके बाद यहाँ पर शिक्षण स्थान कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो भी स्कूल कॉलेज है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर है आपका जाति वर्ग यानी कि आपकी अल्पसंख्यक वर्ग है। बेसिकली आपकी जिस भी कैटेगरी के लिए आपने लिंक ओपन किया है उसमें जो भी आपकी कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जाति वर्ग के अंदर। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है छात्र छात्रा का नाम। आपको आपका नाम आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपका क्या है, ये नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर दे रहे हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और 7 ही डिजिट रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर डालना है और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद में जो नंबर आपने यहाँ पर डाला है आपका मोबाइल का, उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर गाइज देख लीजिए आपको OTP डालने का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर जो OTP मिला है वो डालिए और फिर ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर फिल कीजिए। एंड देन सबमिट OTP एंड प्रोसीड राशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो राशन है वो हो चुका है और आपको यहाँ पर उसकी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको
इसको प्रिंट कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है, आपको बाद में काम आएगी। तो आप यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में गाइज अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। तो होम पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट के सेक्शन पर क्लिक करके फ्रेश लॉगिन में आपने जिसके लिए भी अप्लाई किया है, अगर आपने प्री मैट्रिक स्टूडेंट हैं तो इसके लिए क्लिक करेंगे, अगर आपने 12वीं के लिए यानी कि इंटरमीडिएट के लिए किया है तो आप ये सेकंड वाला लिंक ओपन करेंगे। तो जिसके लिए भी किया है वही लिंक आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो नंबर मिला है वो आप यहाँ पर तीसरे वाले नंबर में डालेंगे और फोर्थ में जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है वो आप भरेंगे और 5 पॉइंट में जो आपने पासवर्ड अभी बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए। एनी कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में लॉगिन हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि आपके सामने अभी कुछ कैंडिडेट के ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आपको यहाँ पर लॉगिन एरर देखने को मिले, कि हाँ आपको एक एरर देखने को मिले जिसमें कि कहा जाए कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। बट वो पासवर्ड आपका इनकरेक्ट नहीं है, ये वेबसाइट का टेक्निकल इशू है जो कि कुछ कैंडिडेट के सामने आ रहा है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको कुछ टाइम के बाद में ट्राई करना है। बट अगर आप सच में अपना पासवर्ड भूल गए हैं और आप श्योर नहीं है कि जो आपने पासवर्ड डाला है वो सही है या फिर गलत है, तो फिर आप पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रिसेट करने के लिए आप यहाँ पर नीचे फॉरगॉट पासवर्ड फॉर इंस्टीट्यूट क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आवेदन का प्रकार में आपको यहाँ पर नवीनीकरण से नवीन सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद में यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान का नाम है यानी कि कौन से स्कूल का नाम आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में दिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिली है वो आप यहाँ पर डालिए। एंड यहाँ पर और के नीचे ये जो जानकारी दी गई है ये आपको कोई नहीं भरनी है, आपको खाली छोड़ देनी है। अब आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डालिए एंड देन पासवर्ड पुनः प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके फिर आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। अब गाइज जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में देने वाला हूं, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर जब इसमें रजिस्ट्रेशन किया तो मेरी उसमें ओवरेज हो चुकी है और आपको पता ही है कि इसमें यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन होता है तो इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल करके आगे का प्रोसेस नहीं दिखाया जा सकता है और मेरे पास किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो ऐसे में गाइज मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में अपनी लैंग्वेज में पूरी की पूरी जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपके सामने आगे क्या इंटरफेस आएंगे और आपको कहां पर कैसे क्या जानकारी भरनी है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो बेसिकली जैसे ही आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आएगा कि आपने पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप कर लिए, तीसरा स्टेप है डिजिलॉकर से सत्यापन करें। ये पहली बार इसमें सेक्शन ऐड किया गया, पहले ये ऐड नहीं था। तो यहाँ पर आप डिजिलॉकर से सत्यापन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, आपको क्लिक हियर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर न्यू इंटरफेस नहीं आता यानी कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है डिजिलॉकर की वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली जाने में, तो आप गूगल के अंदर डिजिलॉकर लॉगिन सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद में जो आपके सामने वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर साइन इन और साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डालना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, फिर आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपका मोबाइल नंबर जो कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर भी दिया है और आधार के साथ में भी रजिस्टर्ड है वही नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिए। अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको बना लेना है आपकी चॉइस का, यानी कि जो भी आप 6 नंबर का पिन रखना चाहते हैं वही आप यहाँ पर डालिए एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिएगा और उसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आता है वेरीफाई योर आधार टू अवेल द कंप्लीट फीचर ऑफ योर डिजिलॉकर अकाउंट। तो अब आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर OTP जाएगा, उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। एंड यहाँ पर जैसे ही आपको OTP आ जाए वो डालिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक
कीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका डैशबोर्ड आएगा डिजिलॉकर का। आपको ये यहाँ पर चेक करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं योर इश्यूड डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटीज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार कार्ड इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड की जानकारी फैच कर ली गई है। अब गाइज आपने क्या करना है, आपने यहीं पर आना है जहां से आपने डिजिलॉकर के लिए न्यू वेबसाइट ओपन की थी, यानी कि आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप सेम वे में डिजिलॉकर सत्यापन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक हियर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपका अकाउंट बना लिया है। अब आप यहाँ पर जो आपका नंबर है वो डालिए एंड यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल कीजिए एंड जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर ये ओटीपी डाल करके वेरिफिकेशन कर दीजिए। इसके बाद में यूपी स्कॉलरशिप हैज सेंड टू यू ओटीपी, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप ने आपको एक ओटीपी भेजा है आपके नंबर पर। वो ओटीपी एक बार फिर से डालिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। एंड देन गाइज यहाँ पर आपके सामने फिर से डिजिलॉकर का एक इंटरफेस आया है। यहाँ पर है आपका मोबाइल या फिर आधार यूजर नेम, किस माध्यम से आप साइन इन होना चाहते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से भी साइन अप के ऊपर क्लिक करके आपका अकाउंट बना सकते हैं, बट मैंने आपको अलग से बता दिया कि कैसे आपको डिजिलॉकर के ऊपर अकाउंट बनाना है। तो आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास साइन इन करने के दो ऑप्शन है, मोबाइल और आधार यूजर नेम। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आधार यूजर नेम सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको आगे चल करके आपका यूजर नेम सेलेक्ट करने का भी मौका मिलेगा, यानी कि यूजर नेम बनाने का मौका मिलेगा जो कि अभी तक आपने नहीं बनाया है। तो आप यहाँ पर आधार यूजर नेम इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे, क्योंकि यूजर नेम अभी तक आपका क्रिएट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल दीजिए एंड जो आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है जो कि अभी आपने बनाया है डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर जाकर के अकाउंट बनाते समय, वो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। अगर आप उसको भूल गए तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको याद है तो यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है एंड इसके बाद में यहाँ पर आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिकली ओटीपी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद आएगा क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट। तो अब आपको एक यहाँ पर एक यूजर नेम बनाना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी यूजर नेम अवेलेबल रहे यहाँ पर वही यूजर नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए, यानी कि भर करके दीजिए। देखिए अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पर डालने के बाद में सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो डिजिलॉकर अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है कंप्लीट वे में। अब आप यहाँ पर इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो डिजिलॉकर सत्यापन है वो हो जाएगा और आपकी जानकारी आपकी आधार कार्ड के साथ में यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। फैच यानी कि मिलान कर लिया जाएगा कि आपके आधार के अंदर एंड जो आप यहाँ पर जानकारी भर रहे हैं इसके अंदर वो सही है या फिर वो अलग अलग है। तो इस तरह से वो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगी। आप वेरीफाई डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा कि हाँ मैंने जानकारी को वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे डिजिलॉकर सत्यापन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नीचे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। तो आपको इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और नीचे आपको कुछ अपनी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण के अंदर सबसे पहला पॉइंट है विगत स्कूल का नाम, यानी कि जो आपका स्कूल जिसके अंदर आप पढ़े हैं उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना है। विगत यानी कि पास्ट स्कूल का नाम। इसके बाद में गत वर्ष का परीक्षाफल, उसका परीक्षाफल क्या रहा था, पास फेल, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पूर्णांक आप यहाँ पर डालेंगे कि कितने टोटल नंबर थे, उसमें से जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर 4 पॉइंट प्राप्तांक के अंदर लिखेंगे। इसके बाद 5वां पॉइंट है कक्षा जिसमें अध्ययनरत है। अभी आपको बताना कि आप कौन सी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, 9th या फिर 10th, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइस नीचे आएंगे कक्षा में प्रवेश तिथि, यानी कि आपने ये जो कक्षा है उसमें कब प्रवेश लिया था, एडमिशन कब लिया था, वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित डेट। इसके बाद में बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, यानी कि जो आपका बोर्ड का पंजीयन क्रमांक है अगर आपको पता है तो आप यहां पर डाल दीजिए, नहीं पता है तो आप इस पॉइंट को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर है तो डाल दीजिएगा एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक भी आपको फिर देना है। इसके बाद आता है पिन कोड। तो जो आपका पिन कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। ईमेल आईडी आपको देनी होगी। इसके बाद में माता का नाम, कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि जो आपकी 8वीं है वो आपने किस साल के अंदर पास की है वो साल आप यहां
यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और किस विद्यालय से के कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर उस विद्यालय का नाम भी आपको देना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइस आती है बैंक विवरण, तो आपको बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जनपद आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपका बैंक है, इसके बाद में कौन सी आपकी ब्रांच है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, छात्र का बैंक खाता में अंकित नाम, जो नाम आपका बैंक अकाउंट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर 18 पॉइंट में लिखेंगे और जो आपका एफएससी कोड है वो आप डालेंगे। एफएससी कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा या फिर आप गूगल के अंदर आपके बैंक का नाम फिर ब्रांच का नाम, जैसे कि मेरी ब्रांच मान लीजिए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वो सहारनपुर में, तो मैं सहारनपुर लिखूंगा और उसके बाद में एफएससी कोड लिखूंगा, तो आप इसको गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में 20 पॉइंट है छात्र का बैंक खाता संख्या, यानी कि आपको आपका अकाउंट नंबर डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और ये जो कैप्चा कोड है वो आप फिल करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, मैं प्रमाणित करता हूँ करती हूँ इसके ऊपर और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये जो डिटेल है ये आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो होम के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वाला आपका स्टेप पूरा हो चुका है। अब आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो वो आप इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और सभी जानकारी को चेक करेंगे। चेक करते हुए आप यहाँ पर आइए और जैसे कि आपने ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन देखी है ये आप चेक कीजिएगा। नीचे आता है आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है तो जो उसकी संख्या है वो आपको आपका आय प्रमाण के पत्र के ऊपर मिलेगी, वो आप यहाँ पर डालिए और आय प्रमाण पत्र क्रमांक जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके प्रमाण पत्र के ऊपर। फिर ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन गेट डाटा इसके ऊपर क्लिक कीजिए। गेट डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज अगर यहाँ पर कुछ एरर आती है जैसे कि इनवैलिड इनकम सर्टिफिकेट नंबर, तो अगर आपका इन्फॉर्मेशन ये जो सर्टिफिकेट नंबर वो गलत होगा तो आपके सामने एरर आएगा, बट अगर आपकी जानकारी सही होगी तो आपको यहाँ पर वो जानकारी फैच कर ली जाएगी। और आप देख सकते हैं जैसे कि नंबर सही डाला तो नीचे आप देख सकते हैं नीचे आपका डाटा फैच कर लिया गया है। आप यहाँ पर आपका डाटा वेरीफाई करेंगे और इसको वेरीफाई करने के बाद में फिर आप वेरीफाई इनकम डिटेल इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल, तो यानी कि ये आपका मिलान सफल हो चुका है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। अब आपको जाति प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या देनी है, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक देना है। उपजाति आपको यहाँ पर सिलेक्ट सबकास्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है। ये कैप्चा कोड डालना है, गेट डाटा के ऊपर क्लिक करना है एंड देन फिर आप इसको वेरीफाई कास्ट डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके ये भी आप वेरीफाई कर देंगे। अब आता है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, तो अब आपको यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। इस स्टेप के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है। अब आपको बोले आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, तो आप यहाँ पर वो नंबर डालिएगा एंड ये नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण यानी कि आपको नंबर दोबारा डालना है, यहाँ पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और वेरीफाई आधार इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आता है एनसीपीआई सत्यापन हेतु, अब आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने इस तरह से आपकी ये जानकारी आ जाएगी। फिर आएगा जांच हेतु आवेदन करें, तो अब आपको जांच हेतु आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक करना है। आवेदन प्रिंट करें, माफी चाहता हूँ, इसके ऊपर आप टिक करेंगे तो जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर चेक कीजिए। ये आपका छात्र छात्रा पूर्व दशम नवीन छात्रवृत्ति पूर्व दशम आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन है नवीन और छाप तारीख भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यह प्रिंट शिक्षण स्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, यानी कि शिक्षण स्थान में इसको जमा नहीं करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर फिर से इस वाले इंटरफेस पर आ जाइए कि हाँ मैंने सभी जानकारी को चेक कर लिया है। अब आते हैं संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, तो आप यहाँ पर आइए और इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो आपको प्रिंट कर लेना है जो कि आपको संस्था के अंदर जमा करना है। तो गाइज इस प्रकार से आप ये फॉर्म आपका कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप आपको सभी जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल डाउट आपका रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यही थी बस जानकारी जो कि मुझे आपको देनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो जैसे कि मैंने कहा पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।